जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर 5th क्लास का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस समझेंगे, यानी सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर क्या है। फ्यूचर मींस भविष्य। भविष्य मींस जो कल आएगा, कल, परसों या 1 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, समझ रहे हैं। यानी जो समय अभी आने वाला है उसे बोल रहे हैं हम फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? जो चल रहा होगा। फ्यूचर में जो चल रहा होगा उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। वो रूल्स हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाले लगाएंगे, या हम कह सकते हैं वो रूल्स हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जो दिए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो यहां अगर हम हिंदी की बात करें कि हमें कोई वाक्य अगर हिंदी में दिया हुआ है तो उसके पीछे क्या ऐसा लगा होगा कि हमें पता लगेगा कि यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। यानी किसी वाक्य के अंत में जब रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे या रही होगी, अगर ये हमारा किसी वाक्य के अंत में आएगा तो कहने का मतलब है हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वाले रूल अप्लाई करने होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें पता लग रहा है कि रहा होगा, यहां श्योरिटी नहीं है, रहे होंगे, राइट। तो यहां क्या अलग से लगाना है वो हम समझेंगे। सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। I shall be visiting the library in the evening। यहां कुछ जो एग्जाम्पल है उनको बड़े ध्यान से देखिए, सारी पिक्चर वहीं से क्लियर होने लगेगी। The train will be arriving at 4:30 PM। She will be inviting us in the party। ध्यान दीजिए, यहां जो ये येलो वाले वर्ड्स हैं हमारे पास, उनमें हमने अप्लाई किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, जैसे विजिटिंग, अराइविंग, इनवाइटिंग। तो यहां से क्या सामने निकल के आ रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमें क्या बता रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन। विल बी गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन यानी उस समय चल रहा होगा, एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो समय दिया है। फ्यूचर में जो समय दिया है, ये ध्यान रखना है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में जो समय दिया गया है, उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो समय दिया गया है फ्यूचर में, उस समय वो काम चल रहा होगा। उस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। तो यहां हमने बता दिया विल बी विजिटिंग, विल बी अराइविंग और विल बी इनवाइटिंग
क्या है इसके मेन, जहां पर हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का रूल लगाया है। आगे हम इसकी मेन डेफिनेशन को देख लेते हैं। The future continuous tense tells us about action that will be in progress at the given point of time in future। अब हमें समझने की बात क्या है यहाँ पर कि हमने एक बात बताई। सबसे पहले आपने पूछा अपने फादर से कि फादर आप कितने बजे घर पर आओगे, और उन्होंने कहा कि मैं घर पर आऊंगा 5 PM। तो आपके फादर ने पूछा उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे। आपने बताया कि मैं 4 PM टू 6 PM, सपोज करो आप अपना होमवर्क कर रहे हो, स्कूल से जो काम मिला है वो घर पर बैठकर कर रहे हो। तो 5 PM आपको बताया गया कि आपके फादर घर पर आएंगे, और उन्होंने पूछा उस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए 4 PM टू 6 PM, यानी उस दौरान आप क्या कर रहे होंगे, अपना होमवर्क कर रहे होंगे, क्योंकि 5 PM कहां आएगा, 4 PM और 6 PM के बीच में आएगा। तो क्या कर रहे होंगे, तो आपको ये बताना है आई विल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क। आई विल बी, यहां देखिए यहां जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, आई विल बी कंप्लीटिंग में आईएनजी लगा रहे हैं हम एंड में, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर एक एजम्पशन आ जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त में कुछ और अर्जेंट काम आ जाए, ये भी तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं उस वक्त अपना होमवर्क कर रहा होऊंगा या कर रही होंगी। समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं वही रूल्स जो मैं अब तक बता चुका हूं, उसका पूरा स्ट्रक्चर कह सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर। यहां सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाना ना भूलिएगा, ये बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहां क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस आईएनजी किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहां हमें क्या कंफ्यूजन आती है कि विल बी कहां लगाएं और शैल बी कहां लगाएं। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शैल बी कहां लगाएंगे। शैल बी हमें लगाना है आई और वी के साथ, यानी जो भी सेंटेंस, या हिंदी में अगर बात करें कोई भी ऐसा वाक्य जो आप अपने बारे में बता रहे हो, या आपके साथ कोई ग्रुप है, यानी वन और मोर देन वन, जब आप अपने बारे में और आपके साथ जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, शैल बी का, राइट। लेकिन जब आप ही शी इट दे देम, जब आप ये यूज करोगे तब आपको विल बी का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखो यहां लगाया है आई शैल बी विजिटिंग द लाइब्रेरी इन द इवनिंग। ओके, यहां लगा है शी, तो ही शी इट दे के साथ तो विल बी लगाना है। शी विल बी मीटिंग अस एट द पार्टी, या ओके, तो ये है हमारा पूरा कंसेप्ट। यहां पर हमें जर्नली जो मैंने अभी बात बताई है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके या थोड़ा सा हाईलाइट करके मैंने यहां भी बताया है। वी जर्नली यूज शैल विद आई एंड वी विद ऑल अदर प्रोनाउंस। ऑल अदर प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो अभी बताए हैं, ही शी इट दे, उन सब के साथ क्या लगेगा, विल बी, राइट, या विल के साथ यहां बी तो हम लगाना है, शेल है, शेल के साथ बी तो लगाएंगे ही, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज का पार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हमें ये पता लगेगा कि हमने अभी तक जो समझा है वो समझ में आया भी है या नहीं। यहां क्या है, मान्या डैश इन द प्ले। अब यहां ध्यान रखिएगा जो रूल्स हैं कि सब्जेक्ट प्लस यहां क्या है, विल बी
और shall be, राइट, विल और शैल बी जरूर ऐड कर लेना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां ध्यान रखिएगा, मान्य क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो ही शी इट, यहां पे शी है फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो शी विल बी, अब एक्ट है, एक्ट के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। एक्ट क्या है, हमारी वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। विल बी एक्टिंग इन द प्ले, गेटिंग माय पॉइंट। फादर, नेक्स्ट क्या है, फादर, फादर हमारा क्या है, ही, फादर विल बी ड्राइविंग, ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग द कार। Our train dash the station soon. Our train will, हमारी ट्रेन है, will be reaching, REACHING, यहां पर आएगा reaching the station soon। ये मैंने 3 आपको बता दिए हैं, और ये जो बाकी के 4 हैं, दिस इज योर होमवर्क। तो आपको ये खुद करना है, नीचे पूरा इसका जो आंसर का स्ट्रक्चर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। डेफिनेटली आई एम गोना चेक ऑल दीज आंसर्स, और मैं रिप्लाई भी आपको करूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।